ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसका अर्थ होता है ध्यान करना हो तो गुरु की मूर्ति का कीजिए, पूजा करनी हो तो गुरु के चरणों की कीजिए, जीवन में मंत्र किसी चीज़ को मानना हो तो जो गुरु वाक्य बोलते हैं उसे मानिए, और जीवन में जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो गुरु की कृपा से होती है। जी, आज है गुरु पूर्णिमा का त्यौहार। आइए इस त्यौहार के बारे में विस्तार में और विस्तृत में जानते हैं। ये जो गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है ये आषाढ़ माह की शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। आज के दिन महाभारत के रचयिता गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, तो उन्हें सम्मान सत्कार आदर देने के लिए आज के दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज का जो दिन का एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है ना, वो बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म में आज के दिन भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था, सबसे पहले अपने शिष्यों को दीक्षा दी थी। तो वहीं से बौद्ध धर्म में गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो स्थापित हुई थी। इसलिए भी क्या है, गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बौद्ध धर्म में भी एक महत्वपूर्ण है। सदियों से ये त्यौहार भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग और जैन धर्म के लोग मनाते आ रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है और इस दिन तन मन धन और अपना जीवन जो है वो अपने गुरु के प्रति समर्पित करते हैं। तो आप सभी भी आज का जो दिन है अपने आध्यात्मिक गुरुदेव, अपने जितने भी शिक्षकगण हैं उन सभी को, और अपने जीवन के जो सबसे पहले गुरु होते हैं ना, हमारे माता पिता, उनको आज का दिन समर्पित करिए। और मैं अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त की। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उनके बारे में कौन नहीं जानता। अब ये कहानी सुना क्यों रहा हूं मैं आपको बहुत सी बार ऐसा लगता है ये जो सर और ये जो मैम है ना, ये तो हमें बहुत डांटते हैं, इतना काम देते हैं, ऐसा है, हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। बहुत सी बार आपको घर पे भी ऐसा लगता होगा, जैसे मैंने बोला हमारे माता पिता सबसे पहले गुरु हैं कि मेरी मम्मी ने तो मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे पापा ने तो मुझे ऐसा बोल दिया। तो बहुत सी बार ऐसा लगता है। तो इसी प्रकार की एक कहानी है। चाणक्य क्या है, रोज चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे। चौंक गए ना आप लोग, जहर मिलाते थे, कैसे गुरु है, अपने शिष्य को मारना चाहते हैं? ऐसी बात नहीं है। चाणक्य को ये बात पता थी कि जो चंद्रगुप्त के क्या है बहुत से विरोधी हैं, तो वो लोग क्या है किसी ना किसी दिन कभी भी क्या है चंद्रगुप्त मौर्य को मारने की कोशिश करेंगे जहर दे करके। इसलिए चाणक्य रोज थोड़ा थोड़ा जहर उनके खाने में मिलाते जाते थे। तो जो उनकी इम्यूनिटी पावर थी वो बढ़ा दी उन्होंने। और फिर जिस दिन सच में विरोधियों ने उनको जहर दिया ना, चंद्रगुप्त मौर्य को असर ही नहीं हुआ। देखा गुरु का कमाल, ये होता है गुरु का विजन, ये होती है गुरु की सोच। गुरु दूरदर्शी होता है। और गुरु क्या है, गुरु का जो अर्थ है ना, गुरु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है दूर करने वाला। तो जो अंधकार को दूर करने वाला हो वो गुरु कहलाता है। जो खुद जल करके शिष्य के जीवन में प्रकाश करता है वो गुरु कहलाता है। और गुरु हमेशा ये चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी ज़्यादा बेहतर बने। और एक बात जो मैं अपने आध्यात्मिक गुरुदेव श्री ओम प्रकाश जी महाराज की मानता हूँ, मैं जो आश्रम में जब जाता हूँ वहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ, एक बात लिखी हुई, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो लिखी हुई है, गुरु का दास न हो कभी उदास। तो अगर आप गुरु की सेवा में, आप गुरु के आदेशों में रहोगे, आप गुरु की बात मानोगे, तो आप जीवन में कभी भी उदास, निराश या विफल नहीं होगे। और इसी के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी जो मैंने अपने जीवन में सीखी है कि गुरु जो है उसके लिए हम एक एज क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि गुरु जो है हमसे बड़े होते हैं ना, कि एज में हमसे बड़े हैं, हम उनको गुरु बोलते हैं। लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरे लिए जो मानना है या सबका यही मानना होगा कि जिस किसी से भी आप कुछ भी नई चीज़ सीखते हो वो आपके लिए गुरु है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो जब मैं जिम का पहला दिन था और जो मुझे ट्रेनर सिखा रहे थे, जब मेरा पूरा वर्कआउट कंप्लीट हुआ, जब मैं बाहर निकली तो उन ट्रेनर ने मुझे कहा कि आप मुझे जानते हो मैम? तो मैंने कहा नहीं, देखे देखे से लग रहे हो लेकिन पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। बोले मैम मैं आपका स्टूडेंट ही हूँ और आप मुझे पढ़ाया करती थी। तो तब हमारी थोड़ी बातचीत हुई। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा मैम आप मुझे कल से ऐसे सर मत बोला करिए, आप मुझे नाम से ही बुलाया करिए। बट मैंने उनको सर कहते हुए वो रेस्पेक्ट दिया जो एक सर को दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वो मुझे क्या सिखा रहे थे, वो मुझे एक नई चीज़ सिखा रहे थे। तो जो कोई भी व्यक्ति आपको अपने जीवन में कोई भी नई चीज़ सिखा रहा है वो एक तरह से आपके लिए गुरु है। और सबसे गुरु तो हमारे बड़े जो है वो कौन है, हमारे माता पिता हैं। जो भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि सबसे पहली शिक्षा वो हमको वहीं से ही मिलती है ना। तो इस तरह से गुरु के लिए हमेशा रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, फिर चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। और इसी पर ही मैं एक छोटा सा सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट करूँगी जो है, यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा, कितनी हसीन है ये दुनिया,
भूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रम दम दाना ना 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 रम दाना ना भैया। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच आप सबकी विशेष के लिए। सुबह से काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत सारी बढ़िया बढ़िया विशेष दी हैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन, तो थैंक यू सो मच आप सभी को। गुरु पूर्णिमा इतना खास दिन है, तो खास दिन में कुछ छोटी मोटी खास बातें भी कर लेते हैं अपना। देखो, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ शिक्षा गुरुओं के बारे में। शिक्षा गुरु क्या होते हैं? तो जिनसे भी हमने कुछ भी सीखा है ना, वो हमारे शिक्षा गुरु हैं। कुछ भी सीखा है, छोटा मोटा भी सीखा है, बड़ा चीज सीखी है, छोटी चीज सीखी है, वो शिक्षा गुरु है। कुछ भी सीखा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे मतलब हम सबके ही सबसे पहले शिक्षा गुरु कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं। हम घर में उनसे पैदा होने के बाद में जाने और अनजाने बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मतलब बहुत सारी चीजें हम सीखते ही हैं उनसे, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज हमारे अंदर अपने आप ही आ जाती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ अपना ही। जैसे मुझे भी कॉलेज में जाने के बाद पता चली ये बात, मैं 12th तक काफ़ी सारा टाइम अपना घर में ही देता था। पेरेंट्स के साथ बहुत टाइम मैंने बिताया है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर रहता था खेलने कूदने में, एकदम ही सुबह से शाम तक ऐसा नहीं होता था। मैं बहुत टाइम घर पे रहता था, तो मैंने बहुत टाइम उनके साथ बिताया है। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही मेरे अंदर आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही मैंने सीख ली उनसे। जब मैं कॉलेज गया तो मुझे पता चला कि एक परफेक्शन एक चीज़ होती है किसी भी काम को करने की। मेरे पापा बहुत परफेक्शन से कोई भी काम करते हैं, बहुत परफेक्शन, उनको बहुत परफेक्शन चाहिए होता है। मम्मी को भी चाहिए होता है, तो दोनों की जो आदत है ना परफेक्शन वाली, वो मेरे अंदर आ गई थी। ये कॉलेज में जब मैं कोई भी काम करता था तो मेरे फ्रेंड्स ये चीज बोलते थे कि भाई कितना ढंग से करेगा इस काम को, बस करम हो गया ये। लेकिन मैं नहीं रुकता था, मेरे को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो वो सेटिस्फेक्शन का लेवल हाई किसने किया है? पेरेंट्स ने किया है। मुझे पता ही नहीं चला ये बात। कॉलेज में गया तब जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों है कि मैं इतना ज्यादा परफेक्शन से काम कर रहा हूं किसी भी काम को। तो वहां से सीखा मैंने। और ऐसी पता नहीं कितनी चीजें हैं जो मैंने पेरेंट्स से सीखी है, और आप सबने भी सीखी है। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि क्या क्या सीख लिया है आपने। मे भी आपको भी बहुत बाद में आपको पता चले कि आपने क्या क्या चीजें उनसे सीखी है, जो बहुत कमाल की चीजें हैं, जीवन में बहुत काम आएंगी। तो सबसे पहले शिक्षा गुरु हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो उनको एक तो तहे दिल से धन्यवाद आपको करना चाहिए, कृतज्ञता उनके प्रति आपको दिखानी चाहिए, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ हमने उनसे बहुत चीजें सीखी। और पेरेंट्स से तो खैर पूरी जिंदगी ही कृतज्ञता दिखानी है, क्योंकि उनसे ज्यादा लविंग पर्सन आपको कोई नहीं मिलेगा जो सेल्फलेसली आपको प्यार करे। मेरा जीवन का ये एक्सपीरियंस है कि उनसे ज्यादा प्यार सेल्फलेसली करने वाला कोई नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, है ना। अब जरूरी नहीं है पेरेंट्स हो, मतलब केवल पेरेंट्स हो, पेरेंट्स के अलावा भी बहुत लोग होते हैं जिनसे हम सीखते हैं। बाहर निकलते हैं तो बहुत लोग होते हैं, दोस्त होते हैं हमारे, हमसे जूनियर होते हैं, सीनियर होते हैं। किसी ना किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। छोटे बच्चे से आप सीख सकते हो। छोटा बच्चा कितना कमाल का होता है यार, आप सोच के देखो। उसको कोई टेंशन नहीं होती, उसको नहीं पता, उसको कल की कोई टेंशन नहीं होती। मतलब ना पास्ट की टेंशन होती है उसको, वो कोई दिल पे नहीं लेता कि पास्ट में ये किया था, इतना खेला था, आज मैं इतना कम खेला, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। फ्यूचर की उसको कतई टेंशन नहीं होती, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। वो प्रेजेंट में जीता है, आज के दिन फुल एंजॉय करना है, उसका एक ही टारगेट होता है। तो ये प्रेजेंट में जीना कितनी कमाल की चीज है अपने आप में, जो एक छोटे से बच्चे से सीख सकते हो आप। और क्या क्या सीख सकते हो छोटे से बच्चे से? वो कभी किसी चीज को दिल पे नहीं लेता ज्यादा। ठीक है, दोस्त है, झगड़ा हुआ, उसको पता है आधे घंटे बाद उसी के साथ मिलना है वो। आधे घंटे बाद उसी के साथ खेलना है उसको वापस से। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जितनी एज हमारी ज्यादा हो जाएगी, एक झगड़ा हुआ नहीं, जिंदगी भर की हम उनसे तकरार कर लेते हैं। बच्चों को देखो यार, झगड़ा होते हैं डेली, खेल रहा भी उसी के साथ है, हर आधे घंटे बाद वापस से उसी के साथ खेल रहा है। मतलब झगड़े के आधे घंटे बाद वापस खेल रहा है उसी व्यक्ति के साथ में, जबकि झगड़ा ऐसा हुआ है कि बस एकदम आर या पार वाला। तो बच्चे दिल पे नहीं लेते बहुत सारी चीजों को। और बच्चे तो बहुत चीजें इतना फास्ट लर्निंग इतनी फास्ट होती है उनकी, सीखने की चीजें, मतलब इतनी ज्यादा चीजें सीखते हैं वो। हम जितनी चीजें एक दिन में सीखते हैं उससे कई गुना ज्यादा चीजें वो सीखते हैं एक दिन में। बहुत ही कमाल की, मतलब आप बोल सकते हो बात है कि हम बच्चों से भी इतना कुछ सीख सकते हैं। पर
बच्चों के अलावा कोई भी हो गया, जैसे मैं मेरी बात करूं अगर, तो जैसे मान लो कि लोकेंद्र सर हैं जो एडिटिंग कर रहे हैं, उनको मेरे से बहुत अच्छी एडिटिंग आती है, तो मैं उनसे बहुत चीज़ें सीखता हूँ। शान सर हैं, अगर उनको कोई भी टेक्निकल काम दिया वो टेक्निकल काम कर देते हैं, उनसे मैं सीखता हूँ टेक्निकल। तो जिससे भी आप कुछ सीख रहे हो ना, वो आपके शिक्षा गुरु है। ये मोटी मोटी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिनसे भी आज तक कुछ सीखे हो, बचपन से लेकर आज तक, आप अपने मन में उनके प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव जरूर रखें। उनको मन में एटलीस्ट थैंक्स जरूर बोलें। आप थोड़ा सा याद करें कि बचपन से लेके आज तक आपने किस किस से क्या क्या बहुत सारी चीजें सीखी है। बहुत सारी चीजें तो आपको याद ही नहीं आएंगी, लेकिन दिमाग पे जोर डालोगे तो बहुत सारी चीजें याद भी आएंगी। एटलीस्ट जो आपको याद आए उनके प्रति मन में एक कृतज्ञता का भाव जरूर रखें। थैंक यू जरूर बोलें उनको। जिनको पर्सनली बोल सकते हो पर्सनली बोलो, मन में बोल सकते हो मन में बोलो, लेकिन एक थैंक यू जरूर बोलें। इस भाव से आपके व्यक्तित्व में बहुत कमाल के परिवर्तन आएंगे। आप अगर किसी को थैंक यू बोलते हो मन से, दिल से एक्सेप्ट करते हो कि हाँ यार इससे मैंने कुछ सीखा है, इसने मुझे हेल्प किया है, इससे ये हुआ है, तो एक अलग फीलिंग होती है वो। उससे हमारा एटीट्यूड निखर जाता है बहुत कमाल तरीके से, हमें पता ही नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलेगा और ये अपने आप बहुत सुंदर होता चला जाएगा। तो ये एक काम मुझे लगता है कि आज आपको जरूर करना चाहिए। बचपन से लेकर आज तक आपके गुरु हैं, जिनसे आपने पढ़ाई करी है वो भी, और जो शिक्षा गुरु हैं वो भी, उन सबको मन से दिल से धन्यवाद जरूर करें। और जिनको मैसेज कॉल पर्सनली मिलके कर सकते हैं उनको पर्सनली मिलके करें। थैंक यू। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नमो नमः सर्वे जनाः। नमस्कार सभी जनों को। आज आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, और इसी पावन अवसर पे हम आज अपने सभी गुरुजनों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। और जिस भी तरीके से उन्होंने हमारे जीवन में हमें ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया, जीवन दर्शन को अत्यधिक सुंदर बनाया, उसके लिए आज के दिन हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता समर्पित करते हैं और उनके चरणों में अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु वो वे प्रपदाम्बुजेभ्यः श्रीमद् गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुजनों को पुनः एक बार हमारे पूरे परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, चरण स्पर्श। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए और आपने जो जो विशेष भेजी हैं उसके लिए भी। लेकिन आज मैं आपको एक स्टोरी यानी कि कहानी सुनाने वाली हूँ, और ये कहानी जो है मुझे मेरे टीचर ने सुनाई थी। और कुछ ऐसा हुआ था कि कोई बच्चा जो है, और जब सर जो हैं वो बच्चों को डांट रहे थे, तो एक बच्चा जो है, कई बच्चे होते हैं बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और वो क्या होते हैं, थोड़ा सा अगर टीचर उन्हें डांट दे तो उन्हें रोना आ जाता है। तो वैसा ही एक बच्चा था, मेरी क्लास में ही था, और क्लास 8th की बात है, तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा समझदार भी नहीं थे हम, इतने मैच्योर भी नहीं थे। तो सर ने उसको किसी चीज़ पर डांट दिया, मतलब वो काम कॉपी में वर्क कर रहा था, तो वो बार बार सेम गलती करता है, वो लिखने का एक तरीका उसे जो समझ नहीं आ रहा था, तो उसे डांट दिया, तो वो बड़ा रोने लग गया। तो सर ने फिर हमें एक स्टोरी सुनाई कि उसको पहले तो चुप करवाया और फिर एक स्टोरी सुनाई। वही स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, और ये स्टोरी शायद आपने हो सकता है सुनी हो, लेकिन बहुत काम की है और इससे आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा और हमारी फीलिंग्स का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और एक टीचर की फीलिंग का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले जो है
जब आश्रम वाले सिस्टम रहा करते थे, विद्याकुल वगैरह जो हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, तो वहाँ पे बच्चे पूरा जो है अपनी एक आयु तक 14-15 साल तक जो है वो अपने गुरु के साथ रहा करते थे। तो उनकी जीवन याचिका, खाना पीना आपने देखा ही होगा थोड़ा बहुत सीरियल्स वगैरह में, माइथोलॉजिकल सीरियल्स में, कि जो है भिक्षा मांगने जाते थे, खाना इकट्ठा करते थे, खुद ही खाना बनाते थे गुरु के लिए, सफाई वगैरह सब करते थे। तो आजीविका को चलाने के लिए वो क्या करते थे, खिलौने बनाया करते थे, टॉयस बनाया करते थे और उनको बाहर बेचने जाते थे। तो सब बच्चे जो हैं वो खिलौने बनाते थे और बेचने जाते थे। गुरुजी भी खिलौने बनाते थे और बेचने उनको दे देते थे कि लो इसको बेच के आओ, साथ में वो भी उनकी हेल्प करते थे। पर गुरुजी रोज जब भी खिलौने बनाने की प्रक्रिया चल रही होती थी, गुरुजी वहाँ आते थे और बच्चों को कहते थे, जो एक बच्चा था जो सच में बहुत अच्छे खिलौने बनाता था, वो सब खिलौनों में सबसे अच्छे खिलौने जो थे वो एक अर्जुन करके लड़का था, वो बनाया करता था। तो वो रोज अर्जुन को स्पेशली उसके पास आकर बोलते थे, अर्जुन आज तुम्हें बहुत अच्छा खिलौना बनाना है। रोज यही चलता था। अर्जुन बहुत परेशान हुआ करता था। वो जब खिलौने बेचने जाता था तो उसके खिलौने सबसे ज़्यादा दाम पर बिकते थे, मतलब पैसों में बिकते थे, क्योंकि वो इतने सुंदर खिलौने बनाता था, बाकी सारे शिष्यों से भी और गुरुजी से भी। पर अर्जुन रोज ये सोचा करता था कि रोज गुरुजी आते हैं, मेरे पास आते हैं, मुझे डांटते हैं। उसको तो डांटना ही लगता था, बड़ा सॉफ्ट हार्टेड था वो, तो उसको लगता था रोज यहाँ गुरुजी आते हैं, रोज मुझे डांटते हैं कि तुम आज बहुत अच्छे खिलौने बनाना, तुम आज बहुत अच्छे खिलौने बनाना। तो एक दिन जब गुरुजी उसके पास आए और कहने लगे कि गुरुजी ने कहा जैसे ही कि गुरुजी बेटा अर्जुन आज भी तुम्हें बहुत अच्छे खिलौने बनाने हैं। तो अर्जुन को गुस्सा आ गया, वो खिलौने तोड़ दिए उसने और कहा कि गुरुजी आप मुझसे बहुत जलते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि क्यों बेटा, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा मेरे खिलौने इस पूरे आश्रम में सबसे ज़्यादा महंगे बिकते हैं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अच्छे खिलौने बनाता हूँ और शायद आपसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनाता हूँ, इसीलिए आप मुझसे जलते हैं और मुझे रोज़ आकर यहाँ पर डांटते हैं कि अच्छे खिलौने बनाओ, अच्छे खिलौने बनाओ। देखो ज़रा आप अपने खिलौने देखो, आपके खिलौने तो मेरे खिलौने से कितने कम अच्छे हैं, फिर भी आप मुझे रोज़ यहाँ पे आके ये बोलते हैं। तो गुरुजी ने उन्हें एक बात समझाई कि बेटा आज मेरे खिलौने से अच्छा आपका खिलौना इसीलिए है क्योंकि जब मैं आपकी तरह हुआ करता था और मेरे गुरुजी भी थे, वो खिलौने बेचा करते थे, तो उस टाइम मेरे जो परम पूज्य गुरुजी थे उनके खिलौनों से भी अच्छे खिलौने मेरे हुआ करते थे। ठीक है, और वैसे ही जैसे आज तुम्हारे खिलौने बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं, मेरे खिलौने भी बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। और कभी मेरे गुरुजी ने मुझे हमेशा प्रशंसा की, मेरी हमेशा मुझे कहा कि बहुत अच्छे खिलौने बनाते हो तुम, बहुत अच्छे खिलौने बनाते हो। और उस प्रशंसा में मुझे शायद घमंड आ गया, या कभी मैं अपने इस खिलौने बनाने की प्रक्रिया को सुधार नहीं पाया कि आज ये समय आया है कि आज मेरे खिलौने से भी अच्छे खिलौने तुम्हारे हैं। लेकिन तुम्हारे साथ ये एक चीज़ कभी नहीं हो, यानी कि ये जो कला है तुम्हारे खिलौने बनाने की, ये यहीं तक मेरी तरह न रुक जाए, इसीलिए मैं तुम्हें रोज़ आकर कहता हूँ कि अच्छे खिलौने बनाओ, ताकि तुम और मोटिवेट हो और उत्साहित हो और इससे भी अच्छे खिलौने बनाओ और एक दिन ऐसा खिलौने बनाओ कि दुनिया में तुमसे अच्छा खिलौना और कोई ना बना पाए। तो समझने की बात यह है कि जब गुरुजी हमें या हमारे टीचर्स हमें डांटते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि मैं इतना समझदार हूँ, मैं इन सब में समझदार हूँ, उसके बाद भी मुझे ही डांट पड़ती है, मुझे ही गुरुजी डांटते हैं। तो उनका डांटने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे घृणा करते हैं या वो आपसे जलन करते हैं। उनका डांटने का मीनिंग ये होता है कि वो आपको शायद अपने से भी अच्छा बनाना चाहते हैं, है ना। कई बच्चों को लगता है कि ये कई टीचर जो हमें पसंद नहीं होते हैं, हालांकि ये गलत बात है। तो हम सोचते हैं कि वो उन्हें तो खुद को कुछ आता नहीं है, हम अच्छा करते हैं तो हमें भी डांटते हैं, ऐसा कई बच्चों का सोचना है। लेकिन ये बात गलत है। शायद आपने कभी उनके पीछे की छुपी हुई उस भावना को नहीं समझा कि वो चाहते हैं कि आप उनसे भी अच्छे बनो, और इसीलिए वो आपको हमेशा आपकी जो काम होता है उसमें गलतियां निकाल कर आपको उत्साहित करते हैं। उन्हें गलतियां निकाल कर मज़ा नहीं आता, बल्कि वो आपको आगे होने वाली गलतियों से बचाते हैं। तो
यही एक छोटी सी स्टोरी थी और आई होप आपको इससे बहुत कुछ समझ आया होगा, क्योंकि मुझे भी उस टाइम बहुत कुछ समझ आया। और आगे से मैंने कभी किसी टीचर के डांटने पर ये नहीं सोचा कि मुझे क्यों डांट पड़ी। ठीक है, डांट तो पड़ी होगी, ऑब्वियसली मैं कोई सुपरस्टार थोड़ी ना हूँ कि मुझे डांट नहीं पड़ी होगी कभी ना कभी किसी ना किसी रीज़न से। तो मैंने हमेशा उसको लाइट वे में लिया और अपने काम पर ध्यान दिया जो जो उन्होंने मुझे बताया। तो आज कहानी का जो मोरल है वो आपको समझ आया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। आप सभी को इस गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस प्रार्थना में जैसा कि हमने कहा कि हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जाएं, या यूँ समझ सकते हैं कि जो नश्वर है इस दुनिया में, जो सब कुछ ख़त्म होने वाला है, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हमें उस सत्य की तरफ चलना है जो हमेशा रहने वाला है ना। हमें अज्ञानमयी जो हमारे पास में अंधकार है, जो हमें लगता है कि ये सब कुछ है, असल में ये सब कुछ तो ख़त्म होने वाला है, तो उस अज्ञान से हम ज्ञान की तरफ जाएं। वो कौन लेके जाएगा? वो हमें हमारे गुरु लेकर के जाते हैं। और इसी प्रार्थना में हम अंत में कहते हैं कि हम मृत्यु रूपी इस जगत से, इस शरीर से अमृत या अमरत्व को प्राप्त करें, अमरत्व को, कि हम इस मरने और जन्म लेने के चक्कर से छूट जाएं। तो मैं ऐसी कामना करूंगा, इच्छा करूंगा आज के इस दिन कि आप लोग सभी अपने जीवन में ऐसे सफल गुरु को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सभी को ढेर सारी इस पर्व की फिर से एक बार शुभकामनाएं।